नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम संस्कृत व्याकरण का हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। संस्कृत व्याकरण कर रहे हैं हम। तो संस्कृत व्याकरण के अंदर हमने वर्ण विचार कर लिए थे कि कौन कौन से वर्ण हैं, संस्कृत के अंदर अच कौन से हैं, हल कौन से हैं, उनके बारे में हम लास्ट वीडियो के अंदर जो इससे पहले थी अपलोड की गई थी उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपके लिए ये लेसन कहीं भी हेल्पफुल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। उसके अंदर हमने वर्णों का स्थान देखा था कि वर्ण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, अच कौन से हैं, हल कौन से हैं, उन सब के बारे में हमने अध्ययन किया था। वो था हमारा संहिता संज्ञा सूत्र, मतलब शब्दों के वर्णों के हमें नाम पता चले कि कौन से प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। क्योंकि माहेश्वर सूत्र को हमने देखा था। आज उम्मीद है कि आपको माहेश्वर सूत्र याद हो गया होगा। तो एक बार पहले टॉपिक स्टार्ट करने से एक बार माहेश्वर सूत्र को रिपीट करते हैं ताकि आपको इजीली बार बार आप सुनोगे तो शायद लर्न हो जाए। अयुम रिलिक अयोम अयोच हरबरट लन यमंगनम झबेय घड़दश जपगड़दश खप छठ छठत्व कप्य शक्सर हल। ये वर्ण आपको याद होने चाहिए। 14 के 14 ये जो वर्ड हैं वो आपको याद होने चाहिए। अयोन से लेकर इनका क्रम भी यही रहना चाहिए, तब आपको प्रत्याहार का नॉलेज होगा। और हम प्रत्याहार को जब सही रूप से पढ़ पाएंगे तो हम संस्कृत की ग्रामर को सीख पाएंगे। संस्कृत का जो व्याकरण है आगे लाइक संधि होगी, उपसर्ग होगी, ये कुछ सूत्र आएंगे। तो अगर हमें इन प्रत्याहारों के बारे में नहीं पता होगा तो हम सूत्रों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। तो उस माहेश्वर सूत्र को अपने जब भी संस्कृत की वीडियो बनाएंगे, संस्कृत की वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी तो पहले माहेश्वर सूत्र को याद करेंगे सबसे पहले, क्योंकि माहेश्वर सूत्र याद होगा तो उससे रिलेटेड हमें प्रत्याहार आएंगे, और प्रत्याहार जब हमें आने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली संस्कृत की व्याकरण को समझने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले तो हमने संहिता संज्ञा सूत्र पढ़े कि भाई संज्ञा क्या है। उसके अंतर्गत हमने वर्णों का वर्णन किया कि भाई वर्ण कौन कौन से हैं, अच कौन से हैं, हल कौन से हैं, संयुक्त कौन से हैं, ऊष्म कौन से हैं, शल प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, यल प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, वो सब हमने वर्ण देखे थे। अब दूसरा सूत्र आता है कि इत संज्ञा सूत्र। अब हमारे लघु सिद्धांत जो कौमुदी हम करते हैं उसके अंदर इत संज्ञा किन किन शब्दों की, किन किन वर्णों की होती है, इत संज्ञा क्या होती है, वो भी जब हम इस सूत्र की डिटेल करेंगे तो आपको इत संज्ञा पता चलेगी। अगर आप संस्कृत बेस से हो पीछे से तो आपको पता होगा कि शब्दों की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होकर तस्य लोप से उसका लोप कर दिया जाता है। मतलब एक शब्द को बनाने के लिए कुछ शब्दों की इत संज्ञा करनी पड़ती है और उसके बाद उसका लोप करना पड़ता है, जो तस्य लोप सूत्र लगता है। और भी सूत्र आते हैं, लोप संज्ञा विधायक भी सूत्र आते हैं। तो पहले इत संज्ञा करनी पड़ेगी। तो वो इत संज्ञा किन किन सूत्रों से होती है उनके बारे में देखते हैं, और वो सूत्र क्या कहते हैं कि किन किन शब्दों की होनी चाहिए उसके बारे में देखते हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारी पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से सूत्र हैं जो शब्दों की इत संज्ञा होती है, क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती हैं कि ये कंडीशन होने पर वर्ण की इत संज्ञा कर सकते हैं, और अगर ये कंडीशन लागू नहीं होती तो शब्दों की इत संज्ञा नहीं पॉसिबल। तो इत संज्ञा का सबसे पहला सूत्र आता है हलंत्यम, दूसरा आता है उपदेशीय अनुनासिक इत, तीसरा आता है चुटु, चौथा आता है लशकवत तदिते, और पांचवा आता है शय प्रत्यय, छठा आता है आदि अंगी टुड्वय। ये जो 6 सूत्र हैं पूरी हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में इत संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। इन्हीं सूत्रों की सहायता से वर्णों की इत संज्ञा होती है, और इत संज्ञा होने के बाद उनका लोप किया जाता है, अर्थात उनको गायब किया जाता है। जैसे हम राम शब्द, संस्कृत अगर है आपका बेस तो राम शब्द रूप जब हम पढ़ते हैं तो राम के अंदर जैसे राम का पहला शब्द आता है, राम शब्द आता है, तो उसके अंदर सु प्रत्यय लगता है। प्रॉपर राम शब्द है, सु प्रत्यय लगा, तो ये सै कहाँ गया? जब राम शब्द रूप पढ़े तो राम सु क्यों नहीं पढ़ा गया? तो राम सु के अंदर ये सै कहाँ गया?
ये ऊ की मात्रा कहाँ गई, वो चीजें। तो ऊ की मात्रा का क्या हुआ, उपदेश अनुनासिक है, इत संज्ञा से इत संज्ञा होगी। फिर हमारे पास एक तस्य लोप है, सूत्र आया और इसका लोप कर दिया। फिर स था, शोरु सूत्र आया हमारे पास, शोरु सूत्र आया तो उस स को हमने रू आदेश कर दिया। फिर रू के ऊ की उपदेश का इत से हमने इत संज्ञा कर दी। इत संज्ञा करने के बाद इस रै को विसर्ग बना दिया। तो इस प्रकार शब्द हमारा बन गया। रामेश शब्द बना तो इसका मतलब इन सूत्रों की हेल्प से। और एक तस्य लोप है, लोप मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गायब होना। तो जब तक अनुनासिक ये इत संज्ञा नहीं होती तब तक शब्दों का लोप नहीं किया जा सकता। तो ये 5-6 सूत्र हैं, इनका अभी हम डिटेल में आगे और व्याख्या करते हैं। जो र प्रत्याहार था उसकी सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य कियट ने की थी। ये फैक्ट था, इस वजह से मैंने ये बीच में लिखना जरूरी समझा। तो इस चीज को ध्यान रखना कि र प्रत्याहार की सर्वप्रथम व्याख्या आचार्य कियट ने की थी। जो हमने अच प्रत्याहार पढ़ा था उसको बोलते हैं समानाक्षर भी बोलते हैं। जो हमने यन प्रत्याहार पढ़ा था, पीछे माहेश्वर सूत्र में बनाया था, यर लव जिसके अंदर आए थे, वहाँ उन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं। जो हमारे अनुनासिक हैं, मतलब नाक से बोले जाने वाले मुख और नासिका, मुख सहित नासिका जो बोले जाते हैं, उन्हें रक्त वर्ण भी कहते हैं। और सुषम वर्ण जो होते हैं, वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है, वर्ग का चौथा दूसरा अक्षर मतलब क ख, वर्ग ये हमारा क ख ग घ य, तो दूसरा और चौथा अक्षर ये जो वर्ण होते हैं। इसी तरह क च ट त प, पांचों के अंदर जो दूसरा और चौथा अक्षर है उसे सूक्ष्म वर्ण भी हम कहते। तो सूत्र बताए इत संज्ञा के। इत संज्ञा के सूत्र हमने 6 बताए। तो सबसे पहला सूत्र हम करते हैं उपदेशे अज अनुनासिक इत। देखो उपदेशे, इसकी संधि करें तो अज अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत। मतलब उपदेशे का क्या मतलब है कि उपदेशे आद्योच्चारणम, उपदेश प्रॉपर 9 होते हैं। संस्कृत के अंदर 9 चीजों को उपदेश दिया जाता है, 9 चीजों का उपदेश माना जाता है कि उन उपदेशों की इत संज्ञा होगी। वो क्या क्या है इसका ध्यान रखना कि ये कुल 9 उपदेश होते हैं, उनका ही सबसे पहले उच्चारण किया जाता है। धातु, कहीं धातु हो जैसे पट लिख गम, वो सब धातु है। सूत्र हो कोई, गण हो, उनादि पाठ हो, वाक्य हो, लिंगानुशासन हो, आगम हो, प्रत्यय हो और आदेश हो। ये जो 9 है ये कहीं भी आए इन्हें उपदेश की संज्ञा दी जाएगी। अच मतलब स्वर, अनुनासिक जो स्वर अनुनासिक है, जैसे पट ऊपर ये अनुनासिक लगा हुआ। देखो एक बात का ध्यान रखना, जो अनुनासिक होते हैं वो मूलतः स्वर होते हैं और जो अनुस्वार होते हैं वो मूलतः व्यंजन होते हैं। अनुस्वार किन शब्दों का होता है, म, न, ये बीच में जो शब्द होते हैं उनको हम ऊपर अनुस्वार कर देते हैं। लेकिन जो अनुनासिक होते हैं, मुख सहित नासिका से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण अनुनासिक हैं। तो जो अनुनासिक होते हैं वो मूलतः स्वर होते हैं और जो अनुस्वार होते हैं वो मूलतः व्यंजन होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, क्योंकि काफी कंफ्यूजन होता है कि जो ऊपर डॉट है वो स्वर है या व्यंजन है। तो ध्यान रखना, अगर अनुस्वार है वो इस तरह की ऊपर बिंदी लगी हुई है जिसको इस तरह लिखा जाता है, तो वो तो कहलाएगा व्यंजन। और ये अनुनासिक होंगे लाइक दिस, मा, ओम, एम, ये जो होंगे ये अनुनासिक कहलाएंगे। जो धातु होती है उनके ऊपर मूलतः अनुनासिक लगा होता है और उन अनुनासिक की इत संज्ञा हो जाती है, चाहे वो अब धातु पर हो, उनादि पाठ पर हो, गण पाठ पर हो, प्रत्यय पर हो, आदेश के ऊपर हो, वाक्य के ऊपर हो, लिंगानुशासन के ऊपर हो, आगम पर हो, ये सभी कहीं पर भी होंगे। लेकिन ये अच हो, स्वर हो, कोई भी अगर स्वर रूप में है तो इनकी इत संज्ञा होगी। और कौन से सूत्र से होगी, उपदेशे अच अनुनासिक इत, इस सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो इस सूत्र का नाम ध्यान रखना कि जितने भी उपदेश हैं 9 तरह के हमारे संस्कृत के अंदर धातु सूत्र, गणादि, उनादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश है, उपदेश आद्योच्चारणम की ये चीजें जो 9 हैं ये उपदेश कहलाती हैं। इन 9 उपदेशों के अंतर्गत अगर कोई स्वर आ रहा है, वो जो स्वर अनुनासिक है उन स्वरों की हमेशा इत संज्ञा होगी। इत संज्ञा होने के बाद अगर लोप चाहिए तो उसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और अगर लोप नहीं चाहिए तो उनकी इत संज्ञा रहेगी। वो आगे शब्द के ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर ये चीजें, ये 9 चीजें आती हैं कहीं भी और ये स्वर रूप में है तो उनकी अनुनासिक, और वो अनुनासिक है तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, उनको इत संज्ञक शब्द कहा जाएगा। जैसे मूल रूप में अगर ये पट शब्द लिखा हुआ है तो इसकी अनुनासिक की इत संज्ञा करके इसको बना दिया जाता है पट। पट धातु हम पढ़ते हैं ना, पढ़ती पठत पठंती धातु ही है वो, तो गस्ती गच्छत गच्छन्ति गम धातु पढ़ते हैं। तो ये चीजें अगर अनुनासिक है तो उसकी कित से इत संज्ञा होगी, तो उपदेशीय जो अनुनासिक है इत सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। दूसरा सूत्र आगे हम देखते हैं। दूसरा सूत्र आता है हमारे पास इत संज्ञा का। देखो यहाँ पर इत संज्ञा विधायक हम सूत्र देख रहे हैं। पहला सूत्र देखा उपदेशीय जो अनुनासिक है इत। दूसरा सूत्र देखते हैं हलंत्यम कि मतलब कौन कौन से हल। वहां देखा उपदेशीय अच, वहां पर स्वरों की हमने इत संज्ञा की। अब यहाँ पर हल अंत्यम, हलों की इत संज्ञा कौन कौन सी हो सकती है, क्या क्या कंडीशन रहती हैं कि जिनमें हल की संज्ञा होगी। अच की हमने क्या देखा कि उपदेश अवस्था के अंदर जहां पर उपदेश आदि उच्चारणम है कि उपदेश अवस्था है और वो 9 उपदेश है और वहां पर अनुनासिक है तो उस अच की इत संज्ञा होती है। हमने पहले सूत्र में ये पढ़ा। दूसरे सूत्र में हम क्या देख रहे हैं कि उपदेश अंत्यम हल इत संज्ञा स्यात्, कि उपदेश के अंत में वही धातु सूत्र गणादि उनादि आगम प्रत्यय उपदेश ये जो होंगे, इनके बाद अगर कोई हल है, स्वर है, हल मतलब व्यंजन है, तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी उपदेश आद्योच्चारणम उपदेश अवस्था के प्रथम में। तो उपदेश जो है वो ही 9 उपदेश जो हमारे पास है, उनके अंत में अगर हल है तो उसकी इत संज्ञा कर दी जाएगी किस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से। अगर अनुनासिक स्वर है तो उसकी उपदेशीय जो अनुनासिक है इत से, और अगर हल है तो उसकी इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। देखो यदि किसी उपदेशवाचक धातु सूत्र गणादि आदि के अंत में कोई हल है तो उसकी इत संज्ञा होगी, लेकिन अपवाद भी है इसका। एक वार्तिक बनाया गया था न विभक्तो तुस्मा, लेकिन अगर विभक्ति, देखो सभी हल की नहीं होगी, हल की इत संज्ञा होगी सभी व्यंजन जो है। ये सूत्र कहता है कि जितने भी व्यंजन है उनकी इत संज्ञा कर दो, लेकिन इसके बाद में एक सूत्र कहते हैं कि न विभक्तो तुस्मा। तुस्मा मतलब तकार, सकार, मकार, मतलब त, स और म। अगर ये 3 वर्ण आ जाएं और वही धातु के अंत में हो, प्रत्यय के अंत में हो, आगम के अंत में हो, उपदेश गण उनादि के अंत में हो, अगर ये तकार सकार और मकार आ रहे हैं तो उनकी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे हम राम शब्द रूप पढ़ते हैं तो सु हम ये पढ़ते हैं ना, उनके अंदर यही लगते हैं। तो जब सु लग जाता है, राम प्लस सु मैंने आपको बताया, तो ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। देखो इसको रू आदेश कर दिया था और उस रै को हमने विसर्ग बना दिया था। तो ये कहते हैं कि सकार तकार और मकार की अगर जस लगता है, अम प्रत्यय लगता है, शास प्रत्यय लगता है, भ्याम प्रत्यय लगता है, भिस प्रत्यय लगता है, तस प्रत्यय, देखो इन सबके स म स ये अंत में है, तो इनकी इत संज्ञा नहीं होती, ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। जस का स पड़ा रहता है, अम का म पड़ा रहता है। ये शब्द पीछे हम पढ़ते जैसे रामाभ्याम, हम पढ़ते हैं ना, रामाभ्याम, रामे भ्य, ये वैसे के वैसे पड़े रहते हैं ना। तो इन वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती, हलंत्यम सूत्र से नहीं होती। ये कहते हैं कि सभी हलों की होती है। सभी जितने भी व्यंजन हैं अगर धातु के बाद में है, किसी शब्द रूप के, उसके प्रत्यय के रूप में है, आगम रूप में, उनादि पाठ के रूप में है, तो उनकी इत संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। लेकिन ये जो सूत्र है न विभक्तो तुस्मा, ये जो सूत्र है ये कहता है कि तकार सकार और मकार, मतलब त वर्ण, म वर्ण और स वर्ण, त म और स, इन 3 वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती। कौन से सूत्र से, न विभक्तो तुस्मा से। बाकी सभी हलों की हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। लेकिन अगर इनकी इत संज्ञा करते हैं तो ये सूत्र आता है और ये सूत्र कहता है कि नहीं, इनकी इत संज्ञा नहीं हो सकती, मैं इसके ऊपर विरोध करता हूँ। तो इस सूत्र का ये अपवाद है कि ये एक सूत्र कहता है कि सभी हल जो होंगे उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, लेकिन ये सूत्र कहता है कि नहीं, आपको बैरियर लगाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। अगर ये 3 वर्ण आते हैं तो आप उनकी इत संज्ञा नहीं कर सकते। इसी वजह से जब हम शब्द रूप बनाते हैं तो उसमें रामाभ्याम वो वैसे का वैसे लिखा हुआ आ जाता है, रामेभ्य वो वैसे का वैसे लिखा हो जाता है, रामाभि वो वैसे का वैसे लिखा हुआ
आ जाता है। इनको सिर्फ स को विसर्ग के रूप में हम स शुरू से कन्वर्ट कर देते हैं, स को र आदेश करके उसकी विसर्ग बना देते हैं हम। तो ध्यान रखना, हलंत्यम सूत्र से सभी हलों की इत संज्ञा होती है, लेकिन न विभक्तो तुस्मा ये 3 वर्णों की अगर इत संज्ञा होती है तो ये सूत्र उसको रोक देता है कि इन 3 वर्णों की तकार, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं हो सकती। इत संज्ञा सूत्र है हलंत्यम सभी हलों का, परंतु 3 वर्णों का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपवाद रूप में न विभक्तो तुस्मा सूत्र आता है। देखो, इन सूत्रों को एक पर्सन मान के चलो। उपदेशय जो नासिक सूत्र आया वो कहता है मैं सभी अनुनासिक स्वरों की इत संज्ञा कर दूंगा, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने सबकी इत संज्ञा कर दी। दूसरा सूत्र आया हलंत्यम, वो कहता है मैं सभी हलों की इत संज्ञा कर दूंगा, वहां पर भी आया, कोई नो प्रॉब्लम, आप कर दो इत संज्ञा। लेकिन कहीं ना कहीं न विभक्तो तुस्मा एक बीच में सूत्र आ गया, वो कहता है कि रुको, सभी हलों की नहीं करनी, 3 वर्ण मुझे दो जिसकी इत संज्ञा नहीं हो सकती, वो वर्ण इत संज्ञा योग्य नहीं है। उन 3 को उन्होंने न विभक्तो तुस्मा ने रोक दिया। हलंत्यम सभी हलों की करेगा, लेकिन 3 वर्णों को छोड़कर, स वर्ण, त वर्ण और म वर्ण। माइंड में इसको अच्छे से सेट रखना कि हलंत्यम सभी हलों की करता है, 3 हलों को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट।